नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। ओए होए, सुबह की राम राम। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। हम बात कर रहे हैं 8 जुलाई की, और 8 जुलाई में हम बात करेंगे मंगलवार का दिन, भूम प्रदोष। लेकिन चतुर्मास शुरू हो चुका है। भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में जा चुके हैं, और उसके बाद ये पहला प्रदोष का व्रत पड़ा है, जब जो है पूरी सृष्टि का पालन महादेव कर रहे हैं। अब सावन आने वाला है, महादेव के ऊपर सारा का सारा जो है दरमिरार है, तो हमें महादेव की पूजा विशेष करनी है। और वो भी जैसे ही चतुर्मास शुरू हुआ है उसके बाद भूम प्रदोष आ गया, और मंगल ही इस साल का करता धरता, और मंगल ने हम सब की बैंड बजा रखी है। ऐसे में हम क्या करें कि मंगल ग्रह सही हो जाए, हमारे रिश्ते सही हो जाएं, ये पत्नियां पतियों के मर्डर ना करें, ये प्यार में धोखा ना मिले, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, ये घबराहट बेचैनी सब चीजें बंद हो जाएं। तो 8 जुलाई मंगलवार, भूम प्रदोष। कैसे करें चतुर्मास में भगवान की पूजा? बुरे विचार हमारी सुख शांति के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, तो बुरे विचारों को अपने मन में ना आने दें। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये दिन भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि पूरे मनोभाव से जो भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, उन्हें भोलेनाथ की कृपा मिलती है और आरोग्यता प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, प्रदोष के व्रत पूजा संपन्न करने से और मन से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। सबसे पहली बात कि आपका और आपके हस्बैंड का रिश्ता अच्छा होता है। मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई को भूम प्रदोष का व्रत है। इस दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। दूसरा जो भूम प्रदोष है वो 22 जुलाई को भूम प्रदोष व्रत है। इस दिन जो है सावन माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। तो मैंने आपको दोनों ही प्रदोष जो है वो बता दिए। पहले भूम प्रदोष का शुभ मुहूर्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा शाम के टाइम संध्या काल में करनी चाहिए, सबसे शुभ माना जाता है। और इस दिन ये पूजा का मुहूर्त शाम को 6:30 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि समय पर भगवान की शिव की पूजा करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। भूम प्रदोष व्रत का महत्व। शास्त्रों में भूम प्रदोष व्रत को बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई लाभ मिलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर व्यक्ति प्रदोष की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर होकर उसे सुख समृद्धि मिलती है। जो लोग मंगल दोष से पीड़ित हैं, आर्थिक तंगी से झूल रहे हैं, कर्जे से परेशान है, उन्हें व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा संध्या काल में करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भूम प्रदोष का व्रत भगवान शिव पर कई तरह की चीजों को अर्पण किया जाता है और भोग लगाया जाता है। भगवान शिव का प्रदोष काल में आप अगर उन पर भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पण करते हैं तो भगवान शिव के साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। प्रदोष के व्रत में साबूदाने की खिचड़ी का भोग भी भगवान को लगाया जाता है। वहीं पर साबूदाने की खीर का भोग भी लगाया जाता है। आप हलवा, आटे का हलवा बनाकर अगर भगवान को भोग लगाते तो मन चाही सभी इच्छाओं का वरदान पाते हैं। महादेव को चावल की खीर बहुत पसंद है, ऐसे में चावल की खीर का भोग भी लगाया जा सकता है। प्रदोष में आप भगवान को कुट्टू की पकौड़ियां भी भोग में लगा सकते हैं। प्रदोष में भगवान को आप खजूर की खीर भी भोग में लगा सकते हैं। कहते हैं कि भूम प्रदोष में गलती ना करें, करते करते आप कुछ गलतियां करते हैं जिससे बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं। भूम प्रदोष का व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय आपको उनके ऊपर तुलसी का पत्ता अर्पण नहीं करना चाहिए। इस दिन नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, आप शब्द नहीं बोलने चाहिए। व्रत रखने वाले को इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। भूम प्रदोष के व्रत में आपको क्या करना चाहिए? काम जरूर करें। भूम प्रदोष के व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी स्नान करके पूजा स्थान को साफ सुथरा करके शिव को पंचामृत से अभिषेक अपने घर में भी कर सकते हैं। आप पारे के छोटे से शिवलिंग घर में रखकर, और शिव मंदिर में जाकर भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। बेलपत्र, पुष्प, धूप आदि अर्पित कर सकते हैं।
व्रत कथा भी कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं, शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं, शिव पुराण भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद व्रत का पारण भी करना होता है। इस दिन आप प्रदोष व्रत में शाम के टाइम भगवान की पूजा करके उसका पारण कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नेगेटिविटी दूर होती है। तो क्या करें इस बार 8 जुलाई को आप भूमि प्रदोष में, क्योंकि मंगल की नेगेटिव इफेक्ट हम पर है और 8 जुलाई की मैं बात करूं और 28 जुलाई तक मंगल जो है यही सिंह राशि में रहने वाला है। तो देखिए, लाल दाल और गुड़ गाय को जरूर खिलाएं। इस दिन ब्राह्मण को लाल धोती दान करें। मंगलवार का दिन है और प्रदोष है, इस दिन महादेव की पूजा भी जरूर करें। इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करें। इस दिन आप लाल रंग के कपड़े पहनने से बचें और अगर प्रदोष हो और वो भी कौन सा प्रदोष हो, चतुर्मास का हो, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि रक्तदान कर सकते हैं और शरीर में रक्त है तो रक्तदान करें। इस दिन भगवान महादेव पर अनार का जो रस होता है वो अर्पण जरूर करें। इस दिन आप महादेव पर गुड़ का पानी अर्पण जरूर करें। इस दिन आप खुद भी गुड़ का पानी जरूर पिएं। इस दिन जितना हो सके अपने भाई के साथ रिश्तों को सुधारें, उसे गले लगाएं। अगर आप दोनों के बीच में प्यार है लेकिन आप दोनों के बीच में पहले लड़ाई और बात नहीं होती है तो इसे नजरअंदाज करें मेरे उपाय को। लेकिन कोशिश करिए, एक छोटा सा जीवन है ना जाने कब कौन सी फ्लाइट क्रैश हो जाए, कौन कब मर जाए, तो ये लड़ाइयों के लिए समय ना निकालें। इंसानियत को अपने अंदर जीवित रखें और भगवान राम को देखें और भरत को देखें, उनके बीच में कैसा प्यार था। हम इसी सभ्यता और संस्कृति के हैं। बात आप राम की करते हैं और प्यार आज किसी भी भाई का किसी भी भाई से नहीं है, तो ये दोहरा मापदंड कैसे? हम विश्व गुरु तब नहीं बनेंगे जब हम राम का मंदिर बना लेंगे। हम विश्व गुरु तब बनेंगे जब हम सच में अपने घर में बैठे हुए बड़े भाई के साथ उसके साथ बंटवारे की बातें नहीं करेंगे, हक नहीं मांगेंगे, और जहाँ घर घर में रामायण जैसा हिसाब दिखेगा तब हम विश्व गुरु बनेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें। ओए हुए, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।